महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की, जो महर्षि पराशर के पुत्र थे। एक ही वेद के 4 भाग भी महर्षि वेदव्यास ने किए। महाभारत के युद्ध के पश्चात महर्षि के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्यों ना वो इस संपूर्ण घटनाक्रम को एक महाकाव्य का रूप दें। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी का ध्यान किया, क्योंकि उन्हें लिखने के लिए एक सहायक की आवश्यकता थी कि वो जो कुछ भी घटना बोले और सहायक उस घटना को उसी तरह से लिखे। ब्रह्मा जी ने स्वप्न में उन्हें गणेश जी का नाम सुझाया। वेदव्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि आप ये क्या जिज्ञासा है, आपने मुझे क्यों याद किया है। तो महर्षि ने अपनी जिज्ञासा बताई कि वो लोकहित के लिए एक महाकाव्य की रचना करना चाहते हैं, लेकिन लिखने में सबसे अच्छी जो स्पीड है वो गणेश जी की है। इसलिए उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि आप मेरे सहायक बने। गणेश जी बहुत चतुर थे, समझदार थे। उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त क्या थी कि जब तक आप मुझे बोलते रहेंगे तब तक मैं लिखता रहूंगा। जहां पर आपने बोलना बंद किया वहां पर मैं अपना लिखना बंद कर दूंगा। यह शर्त सुनकर महर्षि थोड़े से असमंजस में पड़ गए, क्योंकि यह काम बहुत कठिन था। जो पूरा घटनाक्रम था, जो स्टोरी थी, वो तो गद्यात्मक थी। गद्यात्मक कहते हैं प्रोस को। जब हम किसी महाकाव्य की रचना करते हैं तो वो पोएट्री में लिखी जाती है, छंदों में लिखी जाती है। छंद यानी कपलेट्स होते हैं। और जब किसी हम गद्य को यानी प्रोस को हम पोएट्री में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए तो समय तो चाहिए ही। लेकिन वेदव्यास जी भी बहुत समझदार थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन हाँ, मेरी भी एक शर्त है। गणेश जी ने कहा, बताइए आपकी क्या शर्त है। तो महर्षि ने कहा, मैं जो भी श्लोक बोलूंगा उसे पहले आपको अच्छे से सुनना होगा। सुनने के बाद उसका अर्थ निकालना होगा। अच्छे से समझकर अर्थ निकालने के बाद ही आप लिखेंगे। गणेश जी उनकी शर्त सुनकर हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बुद्धिमान तो महर्षि भी हैं। इस प्रकार से आरंभ होता है महाभारत महाकाव्य की रचना। दोनों गणेश जी और महर्षि वेदव्यास आमने सामने बैठ जाते हैं। अब क्या था कि वेदव्यास जी कठिन से कठिन शब्दों का चयन करते, यानी कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड को चूज करते, जिससे गणेश जी पहले उसे सुनते, उस शब्द को समझते और उसका सही अर्थ निकालते, फिर लिखते। अब इतने में जो टाइम था उसमें वेदव्यास जी नए श्लोक की रचना कर डालते। इस प्रकार महाभारत महाकाव्य की रचना संपूर्ण होती है। अब यहाँ पर जब संपूर्ण हो जाता है पूरा महाकाव्य, उसको पॉपुलर भी बनाना था। वेदव्यास जी ने एक आइडिया उनके मन में आया। उन्होंने अपने इस महाकाव्य को अपने शिष्य शुकदेव और उनके शिष्यों को सुनाया। देवताओं में इस महाकाव्य को पॉपुलर किया नारद मुनि ने। शुकदेव ने इस महाकाव्य को राक्षसों, गंधर्वों और यक्षों को सुनाकर पॉपुलर बनाया, और संपूर्ण मानव जाति को गुरु वैशंपायन ने इस महाकाव्य को सुनाकर पॉपुलर किया। महाभारत में केवल कौरवों और पांडवों के युद्ध का या उनसे रिलेटेड कथाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि इसमें चंद्रवंशी राजाओं की कथाओं का वर्णन है, जैसे शकुंतला और दुष्यंत की कथा, नल दमयंती की कथा, पुरूरवा और उर्वशी की कथा। ये सभी कथाएं महाभारत का ही पार्ट है। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई है और इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत जो महाकाव्य है, ये संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम महाकाव्य यानी एपिक है, लेकिन हमारे भारतवर्ष का
प्राचीन इतिहास भी है। फ्रेंड्स, आप हमारे महाभारत सीरीज को अपनी फैमिली के साथ जरूर ज्वाइन करें। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो वर्णन महाभारत में किया जा चुका है, उसके बाद कुछ कहने को शेष नहीं। फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।